अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ आज की वीडियो का स्टार्ट में जो है ना बिल्कुल मॉर्निंग से ले रही हूँ। बहुत अर्ली मॉर्निंग थी और बहुत प्यारा व्यू था और सीरियसली ऐसा वेदर देख के जो है ना मैं फ़ौरन जो है ना मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी मिल गई है जब सूरज होता है। नॉर्मली आपको पता है यहाँ का ऐसा वेदर है कि हर टाइम बादल बादल बारिश बारिश होती है, मतलब बहुत कम सूरज देखने को मिलता है स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में भी वैसे ऐसा होता है लेकिन चलो आ जाता है फिर भी भूल भूल के, लेकिन सर्दियों में बहुत कम। तो खैर सबसे पहले जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स रेडी किए और ये जी के लिए जो है ना मैं मिल्क कोशिश करती हूँ कि वो मिल्क पी ले। तो उसके बाद जो है ना बच्चों को लेके स्कूल जाना होता है। तो गाइज़ जैसे मैं आपको लोगों को बता रही थी कि बहुत यहाँ की बिज़ी रूटीन होती है, पता नहीं चलता, एक मशीन की तरह जो है ना आप सारा दिन जो है ना लगे रहते हो, ना दिन की समझ आती है ना रात की समझ आती है। तो अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर ग्रोसरीज़ वगैरह करनी हो तो जो है ना बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ऑन द वे बैक जो है ना मैं कर लेती हूँ। आज मेरे लकीली मेरे साथ हस्बैंड थे तो जो है ना समटाइम्स ऐसा होता है मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं हमेशा याद होती है ये लेना है ये लेना है, लेकिन वहाँ जाती हूँ और मुझे पता चलता है जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने छोड़ दी और बाकी सारी चीज़ें ले ली। तो एनीवेज़ अब मैंने तो लिखना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ जी ये चीज़ मुझे लेनी है, ये चीज़ प्रॉपर लिस्ट बना लेती हूँ। तो गाइज़ बस यही होता है कि सारा दिन एक मशीन की तरह एक रूटीन सेट हुई हुई होती है, जैसे प्रोग्राम बना हुआ होता है कि हाँ जी ऐसे करना है फिर वैसे करना है फिर वैसे करना है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर रही थी और मैंने सोचा कि साथ साथ टाइडी अप कर लूँ। अच्छा यहाँ पे ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, वॉशिंग हो, हर चीज़ आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत मज़े की बात आपसे शेयर करूँगी कि एक दफ़ा जो है ना मैं अपनी गाड़ी क्लीन कर रही थी। तो मैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे भी मतलब मेरी वीडियोस वगैरह आती हैं छोटी मोटी, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन एनीवेज़ कभी कभार छोटी मोटी वीडियोस आती रहती हैं। तो मैं स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, तो आप पैसे दे के धुलवा दें। तो एनीवेज़ मेरा हमेशा आंसर यही होता है कि देखिए मतलब ज़ाहिर है अपने काम करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम अपने हाथों से कर सकते थे तो हम उनके कदमों की धूल भी नहीं है। और लाइफ यहाँ पे आके बहुत मुश्किल हो जाती है जब आप ये सोचें कि हाँ जी ये काम हमने खुद नहीं करना, क्लीनिंग हमने खुद नहीं करनी, बर्तन हमने खुद नहीं धोने, लेकिन यहाँ पे आके जो है ना बंदा बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। मतलब ये होता है कि कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं होती अगर मेहनत करें आप। तो मतलब ज़ाहिर है अगर आपको घर को साफ़ सुथरा रखना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो खुद तो नहीं आके साफ़ हो जाएगा। और नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर कोई सोचे कि हाँ जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बुलाते हैं, मतलब काफ़ी तो कुछ टाइम बाद वो क्लीनर बुला के डीप क्लीनिंग करवा देते हैं। लेकिन एनीवेज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं कि वो आराम से अपने काम विदाउट पैनिक कर लेती हैं, चाहे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हो, जो मर्ज़ी हो, एक उनको एक टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, वो आराम से अपने काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे बहुत कुछ टाइम पहले जो है ना मेरा फ्रैक्चर हो गया था पाकिस्तान जाने से पहले, तो एक दफ़ा हमने क्लीनर बुलाई थी। तो क्लीनर का ये होता है कि जब क्लीनर आती है तो उससे पहले आपको सारा जो है ना टाइडी अप करना है टॉयलेट्स में इधर उधर, ताकि चीज़ें साइड पे कर लो जो आपने डेकोरेशन वगैरह की हुई है, और वो क्लीन करेगी जब वो जाएगी तो वो सारी चीज़ें आपने खुद रखनी है। ठीक है, तो उससे बेहतर है सारा टाइडी अप, आई थिंक बहुत मुश्किल होता है। और उसके अलावा ज़ाहिर है जो हूवर लगाना होता है या मॉप लगाना होता है या डस्टिंग वस्टिंग, वो तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन वो 2 आवर्स के 50 से अबव ले लेती है, और वो डिपेंड करता है कि क्लीनिंग 3 आवर्स में करती है या 4 आवर्स में करती है। तो उसमें आपके 100 पाउंड से ज़्यादा लग जाते हैं वन टाइम के। तो आई थिंक ये बहुत ईजी नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है कि एवरी सिंगल टाइम या एवरी अदर डे आप लोग क्लीनर अफोर्ड करें। ठीक है, तो यहाँ की सबसे एक ख़ास बात ये है कि देखें जो भी काम कोई करता है तो उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। चाहे वो मज़दूरी कर रहा है, चाहे वो मेहनत कर रहा है, चाहे मतलब गाड़ी चला रहा है, चाहे वो बार्बर शॉप पे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में शर्म नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक यहाँ की कंट्रीज़ का सक्सेस इसीलिए है कि ये लोग हर काम मेहनत से करते हैं और उस कामों में शर्म महसूस नहीं करते। इवन कोई क्लीनर है तो वो आपको प्राउडली बताएगा कि वो क्लीनिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें शर्म की कोई बात नहीं है भाई, वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वो मनी जो अर्न कर रहे हैं वो उसकी मेहनत की कमाई है। और वो कहते हैं ना कि हक हलाल की मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक हमारा पाकिस्तान इसलिए ही पीछे है कि लोग नहीं बताएंगे कि हाँ जी कोई ये वाली जॉब कर रहा है, ये वाली।
और कोई भी प्रोफेशन को ना यहाँ पे छोटा नहीं समझा जाता, मतलब ज़ाहिर है सारे मेहनत कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में इनको पॉजिटिव उससे देखें तो हमारे जो है ना हम लोग बहुत ग्रो होंगे। और वैसे देखा जाए तो जैसे हमारा है ना कि हम लोगों की एक मेंटेलिटी है कि लेडीज़ घर में काम करती हैं। अब तो बहुत सारे लोगों की चेंज हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी सोचते हैं और मर्द बाहर जाते हैं कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब रियल में ऐसा होना चाहिए कि लेडीज़ भी ज़ाहिर है वो जाती हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं वो काम करती हैं, घर में भी आके काम करती हैं। और नॉर्मली जो मर्द हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अगर बाहर करते हैं तो वो आके कुछ भी नहीं कर सकते। तो एनीवेज़ मुझे लगता है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इससे लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है बंदे के लिए। अदर देन देट अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे। अब जैसे होता है ना कि कहीं हाँ लड़के नहीं किचन में जा सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब अपने बच्चों को आप ये सिखाएं कि अगर लड़की जो है ना अपना रूम क्लीन कर रही है, अपनी चीज़ें समेट रही है, तो लड़का भी अपना रूम क्लीन करे, अपनी चीज़ें समेटे। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ने जाना है, ठीक है। और लाइफ में किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं होता, एक बहुत ही जैसे अनसर्टेन होता है। तो बेहतर है ना कि हर चीज़ जो है लड़कियां भी सीखें और लड़के भी सीखें, दोनों को इक्वल लेके चलें। और दूसरा यहाँ के एक प्लस पॉइंट ये है कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। छोटा बड़ा इस लिहाज में कि कोई जो है ना प्रोफेशन में छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बॉस हैं, ये मेरे सर हैं, ये मेरी मैडम है, फ़लाना फ़लाना। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, आप उनको नाम से बुलाते हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान या हमारी जैसे एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो बॉस, सर, मैडम, दिस एंड दैट, ये चीज़ें मतलब ये प्रॉपर फील करवाया जाता है कि हाँ जी आप इस जगह पे हैं और मैं इस जगह पे हूँ। तो आई थिंक ये जो चीज़ है ना ये हटा दी जाए तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएंगी। और हर तबके की जो है ना वो लाइफ इजी हो जाएगी। अब कोई ना कोई किसी के अंडर काम कर रहा है, अगर कोई आपके अंडर कर रहा है तो आप किसी के अंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी आप तो बॉस हैं, भाई अल्लाह है सबसे बड़ा, बस उसके बाद जो है ना सारे बराबर हैं। तो स्पेशली किसी को फील कराना ये बहुत गलत चीज़ें हैं, जो अगर हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी और ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। तो काश ही हम कह सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बंदा बदल जाए। अगर ख़ुद हम एक एक बंदा अगर हम सोचें कि हम ये कर सकते हैं और सारे मिल के करना शुरू कर दें, तो आई थिंक हम जो है ना बिल्कुल एक ऐसी बुराई से पाक हो जाएंगे। तो खैर गाइज़ ये चीज़ें समझते समझते मुझे लगता है हम लोगों को सदियां गुजर जाएंगी। क्योंकि वो है ना कि जो पावर में है बस वो समझता है कि बस हमारी है, हमारी पावर कभी नहीं ख़त्म होनी। तो बस ऐसे लोगों के लिए दुआ की जा सकती है, बल्कि ख़ुद भी अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए हर टाइम कि अल्लाह पाक हमें नेकी की हिदायत दे और हमारी सोच को मुस्बत सोच बनाए, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए बंदे की। बाकी और चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। तो ख़ैर इसके अलावा एक दूसरी बात मैंने आपसे शेयर करनी है कि जब मैं यहाँ पे नई नई आई तो एक दफ़ा जो है ना मैं बर्तन वॉश कर रही थी, तो किसी की कॉल आती है, ज़ाहिर मैं बता तो नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन एनीवेज़ कॉल आई तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बताया मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। कहती अच्छा शादी को इतने कम दिन हुए और तुम बर्तन वॉश कर रही हो, मैं तो समझी वहाँ पर जाके आप हनीमून मना रही होगी। अरे भाई जब मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने खाना पीना है तो बर्तन भी तो वॉश करने हैं ना। यानी मैं जो है ना वो एक प्लेट में जो है ना मैं रैपिंग शीट लगा के उसमें चावल खाऊं और रैपिंग शीट लगा के जो है ना मैं उस ग्लास में पानी पीऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर मैं खाऊंगी, मैं बर्तन भी वॉश करूंगी, मैं किचन भी साफ़ करूंगी, तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो एनीवेज़ ख्याली पुलाव तो बंदा देख नहीं सकता ना कि कभी वो कहता है कि हाँ जी ये इतने मज़े होते हैं उतने मज़े होते हैं, हर चीज़ होती है लाइफ में, लेकिन एनीवेज़ उसके लिए आपको वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना आप समझें कि आप कुछ मेहनत ही नहीं करें तो सारी चीज़ें आपके कदमों में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। गाइज़ ये जो है ना मेरी सारी दिन की रूटीन थी जो आपने देखी, और सबसे एंड पे जो है ना इवनिंग टाइम आ जाता है, इस टाइम मैं बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती हूँ और मैं ख़ुद घर में पढ़ाती हूँ। और ख़ैर आई होप कि आपको आज की मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, बातें आपने इंजॉय करी की होंगी। और कोशिश करें कि इस पे जो है ना आप इस पे जो है ना अमल भी करें जो जो लोग नहीं करते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।